हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग आपके एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है उसका हमारा ए पार्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। इसका हमारा स्टेटमेंट है, स्टेट वेदर ईच प्रोडक्ट इज डिफाइंड, इफ सो गिव इट्स डायमेंशंस। यहाँ पे देखिए टोटल हमारे 6 क्वेश्चंस हैं जो मेंशन्ड है। यहाँ पे हमें ये शो करना है कि अगर हमारे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है तो जो हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसके डायमेंशंस क्या होंगे, दैट मींस उसका ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए हमारा गिवन है मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है 4/5 एंड मैट्रिक्स है हमारा बी जिसका ऑर्डर है 5/3। तो कह रहे हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स ए बी है क्या ये पॉसिबल है। तो हमने आपको बताया था कि देखिए जब भी टू मैट्रिसेस का हम प्रोडक्ट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होगा जब हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे देखिए हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, तो इसके हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है 5, राइट। और मैट्रिक्स बी हमारी सेकेंड मैट्रिक्स है, इसके नंबर ऑफ रोज हमारे 5 है। दैट मीन्स हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है वो पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे प्रोडक्ट इज पॉसिबल, और जो हमारा डायमेंशन या ऑर्डर होगा उसको हम देखिए इस तरह से राइट कर लेते हैं ए बी, और इसका देखिए जो हमारा ऑर्डर होगा वो हो जाएगा हमारा 4/3। हमने आपको बताया था कि जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी इसकी जो ऑर्डर की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ रोज है 4 एंड जो हमारे सेकेंड मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम है हमारे 3। तो यहाँ पे हमारा जो ए बी है इसका डायमेंशन हो जाएगा 4/3, राइट। ये हो गया। अब सेकेंड पे आते हैं। इसमें देखिए जो हमारा पी मैट्रिक्स है इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है 1 है, और जो हमारी मैट्रिक्स क्यू है इसके नंबर ऑफ रो हमारे 2 है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल नहीं है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो पॉसिबल ही नहीं होगी। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नो, ठीक है ना। सेकेंड भी हो गया। अब थर्ड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स देखिए एफ फर्स्ट में मेंशन है और ई मैट्रिक्स हमारी एफ के आफ्टर मेंशन है। दैट मीन्स हमारी यहाँ पे जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगी वो एफ होगी और सेकेंड मैट्रिक्स हमारी ई होगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स एफ है इसका हमारा नंबर ऑफ कॉलम है 6 एंड मैट्रिक्स ई जो है इसके नंबर ऑफ रोज है 6। दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। और यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स एफ ई मिलने वाली है इसका जो हमारा डायमेंशन या ऑर्डर होगा वो हो जाएगा हमारा 2/2, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स एफ के नंबर ऑफ रोज है 2 एंड मैट्रिक्स ई के नंबर ऑफ कॉलम है 2। तो 2/2 को के ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स यहाँ पे मिलेगी। चलिए अब इस पे हम आते हैं फोर्थ पे। यहाँ पे देखिए हमें सी डी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सी का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 7 है और मैट्रिक्स डी के नंबर ऑफ रो जो है वो 6 है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा सी डी है वो डिफाइंड ही नहीं है। ओके ना, तो नो कर लिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्यू पी फाइंड आउट करना है। तो क्यू जो हमारे मैट्रिक्स है इसके देखिए नंबर ऑफ कॉलम है 9 और जो हमारे मैट्रिक्स पी है इसके नंबर ऑफ रोज है 9। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स क्यूपी होगी इसका जो हमारा ऑर्डर होगा वो 5/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5/5। ये भी हो गया। अब चलिए लास्ट को देखते हैं। यहाँ पे ए भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स ए है जिसके नंबर ऑफ कॉलम है 5 और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज है 5 इक्वल है। दैट मीन्स प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा यस। और यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स ए बी मिलेगी इसका जो हमारा ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 3/1। ओके ना, तो ये हो जाएगा हमारा 3/1। तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है इसके ऑल पार्ट हमारे हो गए कंप्लीट। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चलिए अब आपका देखिए फर्स्ट का बी पार्ट है। कह रहा है कि बी इज अ 5/12 मैट्रिक्स फॉर ए बी टू बी डिफाइंड विच कैरेक्टरिस्टिक मस्ट ए हैव। तो यहाँ पे देखिए जब हमें ए बी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स ए है इसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स बी है इसके नंबर ऑफ रोज है 5। तो हमारी जो मैट्रिक्स ए है उसके नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए
5। अब जिसमें भी हमारा ये ऑप्शन गिवन होगा वही करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ये ऑप्शन गिवन है कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसमें 5 नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वही हो जाएगा करेक्ट, राइट। अब सी पार्ट पे आते हैं, करेक्ट। टेल वेदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो हमने आपको बताया था कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ओके ना। तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा नॉट कम्यूटेटिव, ओके ना, नॉट कम्यूटेटिव। और इसके लिए देखिए 3 केसेस होती हैं हमारी, ओके ना, 3 केसेस होती है, 3 केसेस हमारी अकर होती हैं जिसमें हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। यहाँ पे देखिए ये हो सकता है कि अगर हम 2 मैट्रिसेस कंसीडर कर लेते हैं ए एंड बी, तो यहाँ पे हमारा हो सकता है कि देखिए ए बी तो डिफाइंड है बट बी ए डिफाइंड नहीं है। ऐसा भी होता है हमारा कि ए बी डिफाइंड है बट बी ए डिफाइंड नहीं है, तो इस केस में भी देखिए हमारा कम्यूटेटिव नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट हमारा देखिए हो सकता है कि हम ये कंसीडर करें कि हमारा जो ए एंड बी है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमारा देखिए ए बी एंड बी ए बोथ पॉसिबल हो बट इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भी होता है हमारा, और एक और इसका केस होता है, ठीक है ना, जिसमें ये हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो वो हमारा कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। इसके देखिए टोटल 3 हमारे केस होते हैं, 2 तो हमने बता दिया, एक और जो होता है वो हम आपको बता देते हैं अभी, ठीक है ना। बट कम्यूटेटिव नहीं होता है किसी भी केस में, ये आप जान लीजिए, ओके ना। प्रॉपर्टीज के पार्ट में होगा ये हमारा, राइट। तो ये हमने आपको बता दिया कि हमारा ए बी एग्जिस्ट करता है बट बी ए हमारा डिफाइंड नहीं होता, ये हो गया हमारा। और हमारा एक बता दिया आपको कि हमारा ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट करता है बट इक्वल नहीं होता है, तो ये डिफाइंड हमारा नहीं होता है, राइट। और हमारा ये है जो थर्ड पार्ट है वो नेसेसरी नहीं है कि हमारे ए बी एंड बी ए डिफाइंड ही हो, तो उस केस में भी हमारा जो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपका थर्ड केस था, इसलिए हमने आपको सोचा कि वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि ए बी तो हमारा डिफाइंड है बट ए बी बी ए जो हमारा है ये नॉट डिफाइंड है, तो इस केस में हमारा देखिए ऐसे ही हमारा जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। और यहाँ पे ये हो सकता है कि हमारा ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड हो बट बोथ की वैल्यू हमारी इक्वल नहीं आती है, तो ये हमारा कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाती है। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डी पार्ट है इस पे आते हैं, कह रहा है कि ए इज अ 4/2 मैट्रिक्स, कैन यू फाइंड ए स्क्वायर वाई और वाई नॉट। यहाँ पे हमें रीजन भी बताना है। तो देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हमने एक्सप्लेनेशन के पार्ट में आपको बताया था कि अगर देखिए अगर हमें ए स्क्वायर गिवन है तो इसको हम ए इंटू ए राइट कर सकते हैं, बट वहां पे देखिए जो रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट है मैं हमने नहीं बताया था, मुझे अच्छे से याद है, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिस्ट्रिक्शन का पार्ट है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए जो हमारा स्क्वायर ऑफ मैट्रिसेस जो है वो तभी डिफाइंड होता है जब हमारी मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम इसको ए स्क्वायर को राइट कर सकते हैं ए इंटू ए, और इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बट अगर ये हमारी जो मैट्रिक्स है अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका जो स्क्वायर है वो डिफाइंड नहीं होता है, आप अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको राइट कर लेंगे, ए स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और क्यों डिफाइंड नहीं है, बिकॉज ए इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये जो हमारी है ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और यहाँ पे आप मेंशन राइट कर लीजिए, मेंशन कर लीजिएगा ब्रैकेट ओवर, ठीक है ना। सिंस ए स्क्वायर इज डिफाइंड ओनली व्हेन ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके ना। जब हमारी ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी इसका स्क्वायर जो है वो डिफाइंड होगा। रेक्टेंगुलर अगर हमारी मैट्रिक्स है तो उस केस में हमारा ए स्क्वायर जो है वो डिफाइंड नहीं, ठीक है। हमने रीजन भी बता दिया और यहाँ पे ये शो कर दिया कि हमारा देखिए जो ए है ये 4/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये हमारी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो स्क्वायर होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये चीज कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब चलिए आपका देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हमारे टोटल 5 पार्ट्स गिवन है जिसमें हमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट
फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे मेंशन है, फोर्थ फाइव हमने नेक्स्ट पेज पे मेंशन करा है, वहां पे सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए हमारा है, इसमें मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 3 -1, ये हमारा एक रो मैट्रिक्स है और यहाँ पे हमारी सेकेंड जो है कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है ना, अब इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को हम सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -6 एंड -1 को -10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी +10। ये वैल्यू होगी, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए हमें 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसका एलिमेंट हो जाएगा हमारा 4। राइट, तो फर्स्ट का हमारा आंसर मिल गया। राइट ना, अब हम सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सेकेंड में देखिए मैं मैट्रिसेस गिवन है जिनके एलिमेंट्स हैं 5 2 3 4 एंड सेकेंड हमारी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 0 -1 एंड 6। ओके ना, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 5, 2 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0, 3 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 एंड 4 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा +24। ये वैल्यू होगी। अब देखिए 24 + 5 हो जाएगा हमारा 29 एंड 29 से हम 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 26। तो यहाँ पे भी देखिए हमें 1 by 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी जिसका एलिमेंट हो जाएगा हमारा 26। ओके ना, तो इसका सेकेंड पार्ट भी कैलकुलेट हो गया। अब इसके हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए थर्ड पार्ट को हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारे यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 -2 2 एंड 3, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 2 3 1। राइट, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो अब देखिए जो हमारी फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगी, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, -2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी -4। अब 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, -2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, -2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2। ओके ना, फर्स्ट रो का हमारे ऑल कॉलम में मल्टीप्लिकेशन हो गया। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेट कह रहे हैं, दैट मीन्स हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे भी हम फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे कि सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है कि नहीं। भाई है, ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 6, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे +9 हो जाएगा, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 एंड 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1। ये वैल्यू होगी। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1, ये देखिए हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ पे हो जाएगा 7। ओके ना, तो यही हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। ओके ना, तो ऑल पार्ट यहाँ पे देखिए जो इस पेज पे मेंशन है कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं जहाँ पे हमने फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट को मेंशन करा है, उनको सॉल्व करेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए हमारा यहाँ पे फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट मेंशनड है। चलिए सॉल्व करते हैं। फोर्थ हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए जो मैट्रिक्स गिवन है इसके एलिमेंट है 2 3 4 3 4 5 4 5 6। राइट, और सेकेंड हमारी मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 1 -3 5 0 2 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 0 5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2, 3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी 12। राइट, 2 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +6, 4 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 0। राइट, थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, 3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगी 12। राइट, एंड 4 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15। ओके, ये वैल्यू हो गई सेकेंड कॉलम में। 3 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -9, 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8। राइट, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा
5 का 0 मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0, ये हो गया। चलिए 3 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, 4 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25, राइट। सेकेंड रो का भी मल्टीप्लीकेशन हो गया। थर्ड को करते हैं अब। 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 6 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18, राइट। 4 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -12, 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +10, 6 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे +0, 4 5 जा हो जाएगा देखिए 20, 5 4 जा हो जाएगा 20 एंड 6 5 जा हो जाएगा हमारा 30। ओके ना, ये वैल्यू होगी। अब ऐड कर लेंगे तो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके, अब ये देखिए 12 + 2 हो जाएगा हमारा 14, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, और ये देखिए 20 + 10 30 + 12 42, राइट। यहाँ पे 15 + 3 ये हो जाएगा हमारा 18, यहाँ पे -9 + 8 -1, और यहाँ पे देखिए 25 + 15 40 एंड +16 56। ओके ना, ये हो जाएगा 56। यहाँ पे 18 + 2 22 हो जाएगा। यहाँ पे -12 + 10 है तो वैल्यू हो जाएगी -2। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा 20 + 20 40 + 30 70। ओके ना, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। दैट मीन्स यही हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगी फोर्थ पार्ट के लिए। नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके ना, चलिए ये हो गया हमारा फोर्थ। अब हम फिफ्थ को सॉल्व करेंगे। चलिए फिफ्थ पे आ जाते हैं हम लोग। फिफ्थ देखिए है हमारा 3 -1 3 -1 0 2, राइट। ये हो गया हमारा। और सेकेंड जो मैट्रिक्स है इसमें हमारे एलिमेंट है 2 -3 1 0 3 1, राइट। यही हमारे मैट्रिसेस हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं इनको। अभी हमारा डिलीट हो जाएगा यहाँ से। मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, -1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे +9, 3 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -9, -1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +3। ये हो गया। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करना है। -1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, ओके ना। और 2 को यहाँ पे 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +6, राइट। -1 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, 0 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 एंड 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी +2, ओके ना। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी वैल्यू हो जाएगी 9 + 6 15 एंड -1 14 हो जाएगा। यहाँ पे -9 + 3 है तो -6 हो जाएगा। -2 + 6 ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 + 2 हो जाएगा हमारा 5, ओके ना। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर फिफ्थ पार्ट का। कैलकुलेट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑल पार्ट। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, हम अगेन राइट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे फर्स्ट। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे। x को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, +7 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7x, इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट है 22। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11x, राइट, इक्वल हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स जिसका एंट्री है 22। अब बोथ जो हमारी मैट्रिसेस हैं इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। ये हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज 11x इक्वल्स टू 22। 11 से 22 हमारा 2 टाइम कैंसल, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए -2 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हो जाएगा, x को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x हो जाएगा, 4 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +20 हो जाएगा, और ये देखिए हमारी मैट्रिक्स हो गई और इक्वल हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट है 50, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी x + 20, राइट, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट, और इक्वल हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट है
15। यहाँ पे भी देखिए हमारे मैट्रिसेस इक्वल हैं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा दिस इंप्लाइज x प्लस 20 इक्वल्स टू 15, तो x इक्वल हो जाएगा हमारा 15 माइनस 20, x का वैल्यू हो जाएगा हमारा -5, राइट ना। ये भी इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब और भी इसके पार्ट होंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है ना। यहाँ पे जो बोथ पार्ट हमारे मेंशन थे ये सॉल्व हो गए। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट है। यहाँ पे भी हमें देखिए सॉल्व ही करना है, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं हम, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सोल्यूशन करते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए 2x का x में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2x², और यहाँ पे 4 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारा -32, राइट। ये वैल्यू होगी और इक्वल हमारे यहाँ पे 0 गिवन है ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा पर्टिकुलर 0 मैट्रिक्स होना चाहिए, ओके ना। इसको आप 0 मैट्रिक्स कंसीडर कीजिएगा, ओके। ये 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इम्प्लाई कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x² -32 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी 2x² इक्वल्स टू 32, तो उससे हमारा 32 डिवाइड हो जाएगा 16 टाइम, तो x² की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x की वैल्यू हमारी हो जाएगी +-4, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हमें देखिए गिवन है कि x जो हमारा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x की जो वैल्यू होगी, देयरफॉर x की जो वैल्यू है ये 4 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे आप सिंस कर लीजिएगा x इज ग्रेटर देन 0, तो x की जो वैल्यू -4 हमारी यहाँ पे मिल रही है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके हम सी पार्ट को सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए हमारा सी पार्ट है। यहाँ पे हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और इक्वल हमारी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है -4, 6, -9 एंड x। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे भी हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का फर्स्ट में सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, 3 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, राइट। अब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 12, राइट। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 5 एंड 7 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -14, ये हो गया। अब 5 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -15 एंड 7 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +28 एंड इक्वल हो जाता है हमारा -4, 6, -9 एंड x। ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -4, इसको सॉल्व करेंगे तो 6, यहाँ पे हमारा देखिए -14 है और +5 है तो वैल्यू हो जाएगी -9, और यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 30, ओके ना, +13 और इक्वल देखिए हमारी जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट है -4, 6, -9 एंड x। अब यहाँ पे देखिए हमारी बोथ जो मैट्रिसेस है वो इक्वल है तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग corresponding elements of equal matrices we get। तो यहाँ से देखिए हमारी x की जो वैल्यू है वो 13 के इक्वल हो जाएगी, राइट ना। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारा स्टेटमेंट है इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 1, 3, 2, 1, मैट्रिक्स बी हैविंग एलिमेंट -1, 2, 1, -1 एंड मैट्रिक्स सी हैविंग एलिमेंट 2, 1, -1 एंड 2। कह रहे हैं कि इन ईच ऑफ द प्रॉब्लम्स थ्रू 1 to 12 फाइंड अ 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स इक्वल टू द गिवन प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए हमें फाइंड आउट करना है ए बी बी ए सी सी ए बी सी सी बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू सी ए प्लस बी एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए होल स्क्वायर। एंड आफ्टर दैट हमें यह कह रहे हैं कि डू यू फाइंड दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए,
AC is not equal to CA and A plus B into C is not equals to C into A plus B। तो ये देखिए सारे वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे और आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये इक्वल एक्चुअली नहीं होती है, बिकॉज हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हमने मैट्रिक्स ए बी एंड सी को मेंशन कर लिया है। वहाँ पे हम लोग ए बी बी ए सी सी ए बी सी बी वॉट एवर जो हमारी वैल्यूज हैं इनको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने मैट्रिक्स ए बी एंड सी को राइट कर लिया है। आप चेक कर लीजिए आपके जो मैट्रिक्स ए बी एंड सी थे वो सेम ही है। ठीक है, अब इनके देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो था हमारा ए बी फाइंड आउट करना है। चलिए ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी के लिए हमें फर्स्टली मैट्रिक्स ए को राइट करना होगा जिसके एलिमेंट है 1 3 2 1, और यहाँ पे मैट्रिक्स बी हो जाएगा जिसके एलिमेंट है -1 2 1 -1। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +3। राइट, ये हो गया। अब 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -3। ये हो गया। अब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1, 2 को 2 में सॉरी हाँ 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, करेक्ट है। 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1। सॉल्व कर लेते हैं। तो यहीं देखिए हमारी वैल्यू मिल जाएगी ए बी की। यहाँ से देखिए हमारा -1 + 3 है तो वैल्यू हो जाएगी 2, 2 - 3 है तो वैल्यू हो जाएगी -1, -2 + 1 है तो वैल्यू हो जाएगी -1 एंड 4 - 1 है तो वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया। अब हम बी ए को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा बी ए। मैट्रिक्स बी जो है इसके एलिमेंट है -1 2 1 -1 एंड मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 1 3 2 1। ठीक है ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1, 2 का 2 में मल्टीप्लाई प्लस, राइट। -1 को हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -3 एंड 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2। ये हो गया। अब देखिए 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, -1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड -1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1। ये वैल्यू हो गया, राइट। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए -1 + 4 है तो ये हो जाएगा 3, -3 + 2 है तो वैल्यू आएगी -1, 1 - 2 है तो -1 हो जाएगा और 3 - 1 करेंगे तो 2। तो यहाँ पे देखिए आपने चेक कर लिया कि ए बी की जो वैल्यू है वो बी ए के इक्वल नहीं है। चेक कर लीजिए, ठीक है ना, वैल्यू हमारी सेम नहीं है तो हमारा ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू बी ए है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड हो जाएगा हमारा बी सी। ठीक है ना, यही रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है। चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है ना, बी सी नहीं ए सी कैलकुलेट करना है। चलिए थर्ड जो हमारा है ए सी कैलकुलेट करना है। चलिए ए सी कैलकुलेट करते हैं। ए सी के लिए हमारा मैट्रिक्स ए फर्स्टली मेंशन होगा जिसके एलिमेंट है हमारे 1 3 2 1। ये हो गया। और मैट्रिक्स सी जो हमारी है इसके एलिमेंट है 2 1 -1, राइट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनको हम लोग। देखिए 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +6, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +2। ये वैल्यू होगी। ऐड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू होगी -1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4, राइट। थर्ड रिजल्ट मिल गया। फोर्थ हमें फाइंड आउट करना है सी ए। चलिए सी ए को फाइंड आउट करते हैं। हमारी मैट्रिक्स सी यहाँ पे है जिसके एलिमेंट है 2 1 -1 एंड 2। ये हो गया। और मैट्रिक्स ए जो है इसके एलिमेंट है 1 3 2 1, राइट। यही है हमारा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1। ये हो गया। अब देखिए -1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा, -1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 एंड 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 2 + 2 हो जाएगा हमारा 4,
6 + 1 हो जाएगा 7, यहाँ पे हमारा -1 + 4 हो जाएगा 3, -3 + 2 हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हमारा देखिए AC एंड CA जो है ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना। हमारा फोर्थ जो रिजल्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। अब फिफ्थ रिजल्ट को हम सॉल्व करेंगे। चलिए फिफ्थ हमारा रिजल्ट है BC। हाँ BC, चलिए BC कैलकुलेट करते हैं। BC के लिए देखिए हमारा मैट्रिक्स B हो जाएगा जिसके एलिमेंट है -1 2 1 -1, राइट। और मैट्रिक्स C के एलिमेंट है 2 1 -1 एंड, राइट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। -1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, -1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +4, ये वैल्यू होगी। अब देखिए 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, -1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये वैल्यू होगी। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको यहाँ पे। ये देखिए हो जाएगा हमारा -4 3 3 -1, ये वैल्यू हो गई BC, ओके ना। नेक्स्ट हो जाएगा अब हमारा सिक्स्थ CB। इसके लिए देखिए हमारा जो मैट्रिक्स C है उसको राइट करेंगे फर्स्टली। इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 2 1 -1 2, एंड मैट्रिक्स B के एलिमेंट हो जाएंगे हमारे -1 2 1 -1, ये हो गया। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +4, और 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, ये वैल्यू होगा। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं -1 -1 +1, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +2, -1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2, ठीक है, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब इसको राइट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी -1 3 3 एंड -4। तो यहाँ पे भी देखिए आपका जो BC की जो वैल्यू है वो CB के इक्वल नहीं मिली, ठीक है ना। तो ये भी हो गया हमारा। चलिए अब हमारा हो जाएगा सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ में देखिए हमें फाइंड आउट करना है A², राइट, A²। तो यहाँ पे देखिए हमारा A जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका स्क्वायर जो प्रोडक्ट होगा या स्क्वायर जो है वो डिफाइंड होगा। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं A इंटू A, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स A है इसके एलिमेंट है 1 3 2 1, और यहाँ पे हमारी जो सेकेंड मैट्रिक्स है वो भी यही हो जाएगी 1 3 2 1, क्या ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +3, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +2, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1, राइट। अब इसको हम यहीं पे राइट कर लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 7 6 4 7, ओके ना। ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी A² की। तो सेवेंथ पार्ट हो गया हमारा। एट्थ पार्ट है हमारा B²। चलिए अब एट्थ पार्ट में हम कैलकुलेट करते हैं B²। तो B² को हम राइट कर सकते हैं B इंटू B। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स B है इसके एलिमेंट है -1 2 1 -1, हो गया। अब अगेन हमें मैट्रिक्स B को राइट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 2 1 -1। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1, 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +2, -1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, एंड 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये हो गया। अब 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, -1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, एंड -1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1, ये वैल्यू होगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 + 1 हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा -4, ये वैल्यू हो जाएगी -2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा 8th का भी हो गया। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब हमारा 9th आ जाता है। 9th में देखिए हमें फाइंड आउट करना है A + B इंटू C।
ए प्लस बी इंटू सी, ए प्लस बी इंटू सी। तो इसके लिए देखिए हमें फर्स्टली ए प्लस बी कैलकुलेट कर लेना होगा एंड आफ्टर दैट हम सी से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए ए प्लस बी कर लेते हैं, ठीक है ना। ब्रैकेट फॉर्म करते हैं, मैट्रिक्स ए जो हमारी है इसमें एलिमेंट है 1 3 2 1, प्लस हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स बी जिसमें एलिमेंट है -1 2 1 -1, ये हो गया। एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स सी, इसके एलिमेंट है देखिए 2 1 -1 एंड 2, राइट। चलिए इसको डिलीट कर लेंगे हम यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं ऐड कर लेंगे तो 1 -1 हो जाएगा 0, 3 + 2 हो जाएगा हमारा 5, 2 + 1 हो जाएगा 3, 1 और -1 हो जाएगा हमारा 0। ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे जिसके एंट्रीज है 2 1 -1 एंड 2, राइट। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, 1 को 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +10, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 0 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +0, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड +0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू आ जाती है -5 10 6 एंड 3, ओके ना। ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाती है a प्लस बी इंटू सी की, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब हमारा 10th पार्ट हो जाता है c ब्रैकेट ओवर a प्लस बी, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा a प्लस बी का वैल्यू है वो तो हमें यही मिलेगा, डायरेक्टली हम राइट कर लेते हैं, ओके ना। यहीं से देखिए जो हमारी मैट्रिक्स c है इसके एलिमेंट हो जाएंगे 2 1 -1 2, ये मैट्रिक्स सी हो गया। और देखिए ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है यही हमें मिलेगी, इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। इसके एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 0 5 3 0, ओके ना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे +0 हो जाएगा, -1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे +6, -1 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे -5 और 2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी 3 10 6 -5, ओके ना। तो ये देखिए हमारा वैल्यू हो गया c इंटू ए प्लस बी का। और यहाँ पे देखिए हमारा a प्लस बी इंटू सी की जो वैल्यू है, ओके ना, दिस मच, ये हमारा इस वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये भी शो कर लिया कि हमारा a प्लस बी इंटू सी की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है c इंटू ए प्लस बी की वैल्यू के, ओके ना। तो ये हो गया हमारा 10th भी कवर। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, 11th को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए जो हमारा 11th पार्ट है जहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे भी देखिए जो हमने a प्लस बी की वैल्यू कैलकुलेट करा है डायरेक्टली हम पुट कर लेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो इसको देखिए अब हम राइट कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। और इसकी वैल्यू हम राइट कर लेते हैं, इसकी देखिए हमारी वैल्यू है 0 5 3 0, ये हमें a प्लस बी की वैल्यू मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे भी हमारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे 0 5 3 0, ओके ना। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, 0 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, 0 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, ओके ना। ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एंट्री हो जाएगी हमारी 15 0 0 50, ओके ना। ये हो जाएगा हमारा 11th का आंसर। अब हम 12th को सॉल्व करेंगे। 12th में देखिए हमें फाइंड आउट करना है c माइनस ए होल स्क्वायर, ओके ना, c माइनस ए होल स्क्वायर। तो इसको भी देखिए हम राइट कर सकते हैं c माइनस ए इंटू c माइनस,
राइट, यही होगा। अब देखिए सी माइनस ए की वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व करेंगे, ओके ना। तो देखिए जो हमारा सी मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 2 और ए का एलिमेंट है हमारा 1, इसको माइनस करेंगे 2 से तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, ओके ना, डायरेक्टली कर रहे हैं। अब देखिए 1 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, ओके ना। ये -1 है और ये -2 हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -3, ओके ना। ये देखिए 2 है, ये -1 हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 1, ओके ना। यही वैल्यू हो जाएगी हमारी। थोड़ा सा और इसको हम सही से राइट कर लेते हैं, ये वे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सेकंड जो हमारे मैट्रिक्स है इसके भी एलिमेंट हो जाएंगे 1 -2 -3 एंड 1, यही वैल्यू होगी। यहीं पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, -2 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे +6, 1 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, -2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, राइट। -3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, 1 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, -3 को 2 में -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी +6, राइट। और 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 -4 -6 एंड 7, ओके ना। यही देखिए हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स C माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू। हम चेक कर लेते हैं इसको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट 12th, ठीक है ना। 7 -4 -6 एंड 7, ओके, करेक्ट आंसर है हमारा। तो इस तरह से देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसके आल पार्ट हो गए हमारे कंप्लीट। नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हमने देखिए जो रेस्ट्रिक्शन का जो पार्ट था जहाँ पे गिवन था कि क्या आपने ये गेन किया कि जो ए बी की वैल्यू है वो बी ए के इक्वल नहीं है, वो भी हमने आपको बता दिया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए कह रहे कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट i 0 0 minus i and b is another matrix having element 0 I 0, then so that ab is not equal to ba where I square equals to -1। तो ये देखिए हमारा आयोटा है, इसके बारे में आपने क्लास 11 में स्टडी करा होगा अच्छे से। आई स्क्वायर की वैल्यू हमारी -1 के इक्वल होती है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे ए बी एंड बी ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और शो करते हैं कि इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है। चलिए अब ए बी के लिए देखिए हमारा मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है I 0 0 माइनस आई, और मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट है 0 I 0। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए आई को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 को आई में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 0 हो जाएगा, आई को आई में मल्टीप्लाई करेंगे आई स्क्वायर हो जाएगा, 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे +0 हो जाएगा, 0 को 0 मल्टीप्लाई 0, माइनस आई को आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -आई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और 0 को देखिए आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और माइनस आई को 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये वैल्यू होगी, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा ए बी का वैल्यू है अब ये हो जाता है हमारा 0। ये देखिए हमारा आई स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, डायरेक्टली राइट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमारा -आई स्क्वायर है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी +1। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 में हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0, ये वैल्यू हो गई। अब हम बी ए कैलकुलेट करेंगे। बी ए के लिए देखिए हमारी मैट्रिक्स बी मेंशन होगी जिसके एलिमेंट है 0 I 0, ये हो गया। और मैट्रिक्स ए के हमारे एलिमेंट है I 0 0 माइनस आई। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हम लोग, 0 को आई में मल्टीप्लाई करेंगे 0, आई को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 मल्टीप्लाई 0, और आई को -आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -आई स्क्वायर, राइट। अब देखिए आई को आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे +0, आई को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को -आई में मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू आएगी ये हो जाएगी हमारी 0, और ये देखिए -आई स्क्वायर है तो वैल्यू हो जाएगी हमारी +1, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ए बी का वैल्यू है वो बी ए के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, हेंस ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए,
राइट, और ये हो जाएगा हमारा वेरीफाइड, ठीक है, या सो दैट था तो आप प्रूव कर लीजिए, यहाँ पे प्रूफ राइट कर लीजिएगा, ओके ना। तो इनकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल नहीं होगी, मतलब ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। फिफ्थ का हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए बी पार्ट है हमारा, इफ ए हैविंग एलिमेंट 0 0 1 0, बी हैविंग एलिमेंट 1 0 0 0, देन सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 बट बी ए इक्वल टू 0। चलिए शो करते हैं हम लोग सॉल्यूशन का पार्ट, राइट। यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 0 0 1 0, एंड मैट्रिक्स बी के एलिमेंट है हमारे 1 0 0 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को वो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है। 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स मिलेगी इसके एलिमेंट होंगे 0 0 1 0। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स है इसके आल एलिमेंट हमारे 0 नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी ए बी मैट्रिक्स है ये इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के नहीं है। तो फर्स्ट रिजल्ट तो हमारा प्रूव हो गया। अब हम बी ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट है 1 0 0 0, राइट, और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है हमारे 0 0 1 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसके, देखिए हमारे ऑल एंट्री 0 मिलेंगे, ओके ना। अब देखिए 1 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 मल्टीप्लाई 0, 0 को 0 मल्टीप्लाई 0, 0 को 1 0 मल्टीप्लाई 0, 0 को 1 में मल्टीप्लाई 0, 0 को 0 मल्टीप्लाई 0, 0 को 0 में मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ पे देखिए हमारे ऑल एंट्री जो है वो 0 हो गए, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा बी ए है ये इक्वल हो गया 0 के, देयरफॉर बी ए इक्वल्स टू 0, ओके ना। ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट भी हमारा हो गया कंप्लीट, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 2 0 3 -1 4 9, मैट्रिक्स बी हैविंग एलिमेंट 1 0 -1 0 -1 1 -1 0 1, and C is another matrix having element 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1, and matrix D having element -1 -1 2 2 -3 and 3, then state the order of each of the following matrices। यहाँ पे देखिए हमें बस ऑर्डर बताना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारा ए बी है, तो ए बी में देखिए जो हमारा ए का नंबर ऑफ रो होगा वो, और नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसमें हमारे नंबर ऑफ रोज है 2, ये 2 हो जाएगा बाय। मैट्रिक्स बी में देखिए नंबर ऑफ कॉलम है हमारे 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2/3। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड को राइट करते हैं। सेकेंड में देखिए हमारा है डी ए, राइट। तो मैट्रिक्स डी के जो नंबर ऑफ रोज है वो देखिए हमारा है 1 2 3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब 3 यहाँ पे कॉलम हो गए। तो हमारा जो डी ए है इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3, राइट। अब थर्ड को राइट करते हैं। थर्ड है हमारा ए डी, ओके ना। अब यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसके नंबर ऑफ रोज देखिए है 2, तो ये हो जाएगा 2, एंड बाई नंबर ऑफ कॉलम ऑफ डी, तो डी में देखिए हमारे कॉलम है 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2/2, राइट। अब फोर्थ को राइट करते हैं। फोर्थ है हमारा सी बी, राइट। अब सी बी के लिए हमारा सी जो मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ रोज, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज है हमारे 4, राइट, एंड नंबर ऑफ कॉलम इन बी, कॉलम ऑफ बी जो है वो है 3, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 4/3। एंड फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ है हमारा बी डी, तो बी डी के लिए देखिए हमारा जो मैट्रिक्स बी है इसके नंबर ऑफ रोज है 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ डी जो है ये है 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा हमारा 3/2। तो हमने देखिए आल पार्ट में हमने यहाँ पे मैट्रिसेस के जो ऑर्डर है उसको राइट कर लिया, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 0 1 2 1 2 3 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी हैविंग एलिमेंट 1 -1 -1 0 2 -1 ऑब्टेन द प्रोडक्ट मैट्रिक्स ए बी एंड एक्सप्लेन वाई बी ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ए बी तो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, चलिए हम ए बी को फर्स्टली फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए में जो हमारे एलिमेंट है इनको राइट कर लेंगे 0 1 2, ठीक है 2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 2 3 4, ये मैट्रिक्स ए हो गया हमारा। और मैट्रिक्स बी में देखिए एलिमेंट है 1 -2 -1 0 2 -1, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। चलिए देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +4, राइट। अब 0 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, ठीक है। अब देखिए सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +6, राइट। 1 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे +0, 3 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3। अब देखिए 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +8, 2 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -4, ठीक है। ये हो गया, सॉल्व कर लेंगे। -1 + 4 दैट इज 3, और यहाँ पे देखिए -2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 + 1 7 -2 दैट इज 5, ये -2 एंड -3 -5, यहाँ पे 2 + 8 10 एंड -3 दैट इज 7, और यहाँ पे देखिए -4 एंड -4 -8, ये हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए बी का वैल्यू, ओके ना। और देखिए कह रहे हैं कि बी ए क्यों डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स बी है, ओके ना, इसके जो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 2 है, दैट मीन्स इसका ऑर्डर हमारा 3/2 है। और जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसका देखिए हमारा ऑर्डर है 3/3। तो जब हम बी ए की बात करेंगे तो जो हमारी मैट्रिक्स बी है इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हमारे मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, यही वजह है कि ये डिफाइंड नहीं है, ओके ना। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट करके राइट कर लेंगे, सिंस number of columns of matrix B is not equals to number of rows of matrix A, therefore BA is not डिफाइंड, ठीक है ना। इसी वजह से हमारा जो बी ए है वो डिफाइंड नहीं है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि फाइंड ए बी एंड बी ए, हमें ईच पार्ट के लिए ए बी एंड बी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग सॉल्यूशन का पार्ट फर्स्ट। देखिए यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स ए है इसका देखिए हमें वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू जो हमारी है ये है 4 -2 5, एंड मैट्रिक्स बी जो है इसकी जो वैल्यू है ये है 2 0 1, ओके ना। तो अब यहाँ पे देखिए हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, तो ए बी के लिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए, इसके एलिमेंट है 4 -2 5, एंड मैट्रिक्स बी में एलिमेंट है हमारे 2 0 1, ये वैल्यू है। मल्टीप्लाई कर लेंगे अब इसको, यहाँ से देखिए 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, -2 को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे +0, 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +5। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल हो जाएगी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1, और एलिमेंट हो जाएगा हमारा इसमें 13। ए बी की वैल्यू हो गई। अब बी ए कैलकुलेट करेंगे, तो बी ए के लिए देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स बी जिसमें एलिमेंट है हमारे 2 0 1, राइट। और मैट्रिक्स ए में हमारे एलिमेंट हैं 4 -2 एंड 5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 2 4 जा हो जाएगा हमारा 8, राइट।
सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का -2 में तो -4 हो जाएगा, राइट। और 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, राइट। अब इसको देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल एलिमेंट हमारे 0 0 हो जाएंगे, राइट। अब 1 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा बी ए मिल गया। ओके ना, ए बी एंड बी ए हमने बोथ फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम इसके सेकेंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके ना, अब इसको हम डिलीट कर लेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए हमारा है जिसमें हमारा मैट्रिक्स ए है, इसका वैल्यू गिवन है 1 2 3 4, ये हो गया। और मैट्रिक्स बी जो है इसमें एलिमेंट है हमारे 1 2 3 4, राइट। ये हमारा मैट्रिक्स बी है। चलिए ए बी को फाइंड आउट करते हैं। ए बी के लिए देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और मैट्रिक्स बी है इसमें भी हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4, राइट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 एंड 4 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 30। ओके, और ये हमारी 1 बाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं बी ए को। तो बी ए इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स बी जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, राइट। और मैट्रिक्स ए में हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4। चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा 4 बाई 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी। ओके ना, अब देखिए 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1, 1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 एंड 4 में 4 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब देखिए 2 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 एंड 2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, राइट। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 3, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 एंड 3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 12। 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 एंड 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। ठीक है ना, यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 के यहाँ पे जो हमने 2 पार्ट मेंशन करे थे ये कंप्लीट हो गए। चलिए और भी हमारे इसके पार्ट हैं जिनको हमने नेक्स्ट पेज पे मेंशन करा है, उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे देखिए फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गए। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा है थर्ड पार्ट, जहाँ पे हमारा ए गिवन है जिसके एलिमेंट है 3 5 0 0, बी में हमारे हैं 0 11 0 7। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी, हमारा मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 3 5 0 0, राइट। और मैट्रिक्स बी में हमारे एलिमेंट है 0 11 0 7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनको हम लोग। 3 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 33 एंड 5 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35। ओके, 0 को 0 मल्टीप्लाई करें 0, 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स देखिए 0 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 7 मल्टीप्लाई करेंगे 0। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ से देखिए हो जाएगा 3 + 5 हो जाएगा 8 एंड 3 + 3 हो जाएगा 6। ये ए बी हो गया। अब हम बी ए कैलकुलेट करेंगे। बी ए के लिए हमारा मैट्रिक्स बी है जिसमें एलिमेंट है 0 0 11 7 एंड मैट्रिक्स ए में हमारे एलिमेंट है 3 5 0 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अब इनको हम लोग। 0 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 11 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 11 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 0 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0। ये देखिए हमारा एक नल मैट्रिक्स हो गया, इसके एंट्रीज हो जाएंगे हमारे 0 0। ओके ना, थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ को सॉल्व करेंगे। फोर्थ के लिए देखिए हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए में हमारे एलिमेंट है 1 2 2 3 एंड मैट्रिक्स बी में हमारे एलिमेंट है 4 5
5 6। ठीक है, चलिए अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 4, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू हो जाएगा 10, 1 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, 2 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, राइट। 2 को 4 में मल्टीप्लाई 8, 3 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, 2 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 3 को 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ये वैल्यू होगी। चलिए यहीं पे इसको हम राइट करेंगे ऐड करके, 10 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 14, 12 प्लस 5 हो जाएगा 17, 15 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 23 एंड 18 प्लस 10 हो जाएगा 28, राइट। तो ये हमारा देखिए ए बी का वैल्यू हो गया। अब हम बी ए को फाइंड आउट करेंगे, तो बी ए के लिए मैट्रिक्स बी हो जाएगा जिसके एलिमेंट है 4 5 5 6, ये वैल्यू हो गया। और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है देखिए 1 2 2 3। चलिए सॉल्व करते हैं इनको। अब हम लोग 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 10, ये वैल्यू हो गई। 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, 5 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, राइट। 5 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, 6 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 12, 5 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 एंड 6 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 18, ओके ना, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 14 23 17 28, राइट। यहाँ पे देखिए जो हमारा फोर्थ पार्ट था इसके लिए भी हमने ए बी एंड बी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए फर्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 2 3 2 एंड 4 देन फाइंड -a स्क्वायर प्लस 6a। तो यहाँ पे फर्स्टली देखिए हमें a स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना होगा, फाइंड आउट करेंगे। चलिए सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं। अब देखिए हमारा a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा a इंटू ए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी मैट्रिक्स a है इसके एलिमेंट है 2 3 2 4, और मैट्रिक्स हमारी ए अगेन राइट करना होगा, इसके एलिमेंट है 2 3 2 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग। यहीं पे 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, -3 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा, 2 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, -3 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 हो जाएगा, ओके ना। ये देखिए -6 और -12 ये वैल्यू हो जाएगी। -2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, 4 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा, -2 को -3 में मल्टीप्लाई करेंगे +6, 4 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 16, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू है अब ये इक्वल हो जाएगा हमारा 10 -18, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -12, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22, ओके ना। ये देखिए हमारी वैल्यू हो गई, ओके। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ -a स्क्वायर प्लस 6a इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हम माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे बट राइट कर लेते हैं वन टाइम। देखिए हो जाएगा 10 -18 -12, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22 एंड प्लस हो जाएगा हमारा 6 और मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट है हमारे 2 -3 -2 एंड 4, ये वैल्यू है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -10 18 12 -22, राइट, और प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 -18 -12, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 24, ये वैल्यू होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये देखिए -10 और +12 है तो वैल्यू हो जाएगी 2, ये +18 है और ये -18 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, 12 और -12 ये हो गया 0, -22 +24 वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे देखिए हमारा -a स्क्वायर प्लस 6a की जो वैल्यू है दिस मच हो जाएगी, यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। तो इस तरह से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए, कह रहे हैं कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 2 -1 3 2 एंड बी इज अनदर मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 1 4 -1 एंड 7 देन फाइंड 3a स्क्वायर माइनस 2b। सॉल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके ना। चलिए ए की वैल्यू हमारी देखिए गिवन है
ए स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। ए एंड बी की वैल्यू आप लोग राइट कर लीजिएगा, हम ए स्क्वायर को डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू होगी वो ए इंटू ए के इक्वल हो जाएगी, ए इंटू ए के इक्वल। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए जिसका एलिमेंट है 2 - 1 3 एंड 2, ये हो गया। चलिए और यहाँ पे अगेन हमें इसी मैट्रिक्स को राइट करना है, तो इसका एलिमेंट है 2 - 1 3 एंड 2, ओके ना। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 2 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, -1 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 6 मिलेगा, 3 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -3 एंड 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +4, ओके ना। मल्टीप्लिकेशन हो गया, सॉल्व कर लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा -4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं, देन 3a स्क्वायर - 2b इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 3 और a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है 1 -4 12 1 और माइनस हो जाएगा 2 और यहाँ पे मैट्रिक्स b है जिसके एलिमेंट है 1 4 -1 एंड 7, ओके ना। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 3 -12 36 3, राइट। और ये प्लस कर लेते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 -8 +2 -14, ये वैल्यू होगी। चलिए सॉल्व करते हैं, 3 एंड -2 वही हो जाएगा वैल्यू 1, -12 और -8 -20, 36 + 2 38, 3 और -14, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी -11। तो ये वैल्यू देखिए हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर - 2b का वैल्यू। चेक कर लेते हैं आंसर, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट है, ओके ना। सेकेंड पार्ट 1 - 20 38 -11, ओके ना, यही आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 0 3 -7 एंड 5 फाइंड के सो दैट के ए स्क्वायर -5a - 21 आई। यहाँ पे आई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं, हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के पार्ट में यहाँ पे भी देखिए हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना होगा। चलिए हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा ए इंटू ए। तो यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स है ए के एलिमेंट हो जाएंगे 0 3 -7 5 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 3 -7 5, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए 0 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 3 को -7 मल्टीप्लाई करेंगे -21 हो जाएगा, 0 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 15, -7 को 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 को -7 मल्टीप्लाई करेंगे -35, -7 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 और 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +25, ये होगी वैल्यू। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा -21, ये हो जाएगा हमारा 15, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -35 और यहाँ पे देखिए 25 प्लस है और -21 है, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, तो अब यहाँ से राइट करेंगे, देन के ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5a - 21 आई इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी के मैट्रिक्स ए स्क्वायर जिसके एलिमेंट है -21 15 -35 4, राइट, इक्वल हो जाएगा हमारा 5a। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं 0 3 -7 5 और माइनस हो जाएगा हमारा 21 और आइडेंटिटी हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी जिसके एलिमेंट हो जाएंगे 1 0 0 1, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी -21 के 15 के, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -35 के और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 के, ये वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट कर लीजिएगा,
ओके ना। यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा 0, 15 माइनस 35, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 और माइनस हो जाएगा हमारा 21, 0, 0, 21, ये वैल्यू होगी। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है -21K, 15K, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -35K और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4K, राइट, इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा -21 है ना, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी -21। ओके, ये हो जाएगा हमारा 15, यहाँ पे हो जाएगा हमारा -35 और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी 4, राइट। अब यहाँ पे बोथ साइड जो हमारी है देखिए इक्वल मैट्रिसेस है, तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी गेट, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं, सॉरी रहने देते हैं। चलिए यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा -21K इक्वल्स टू -21, -21 से -21 कैंसिल, तो K की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं और ये इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हमारे इस एक्सरसाइज का मतलब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए अब देखिए जो हमारा सेकंड पार्ट है, कह रहे कि इफ ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 3 - 2 4 - 2 देन फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू ka - 2i। ये देखिए 2i है हमारा, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। यहाँ पे भी हमें a स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा और यहाँ पे देखिए हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा बिकॉज a हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके देखिए एलिमेंट है हमारे 3 - 2 4 - 2, नेक्स्ट हमारा सेम एलिमेंट होंगे 3 - 2 4 - 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, -2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -8, 3 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, -2 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे +4, 4 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, -2 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -8, 4 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -8, -2 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे +4, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट एंट्री हो जाएगी 1, ये हो जाएगा हमारा -2, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -4, ठीक है। सॉल्व कर लिया हमने ए स्क्वायर को, फाइंड आउट करते हैं। देन अभी देखिए हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल्स टू ka - 2i इक्वल्स टू, ठीक है। इसकी जो हमारी वैल्यू होगी अब ये देखिए हो जाएगा हमारा इम्प्लाइज दैट, हाँ चलिए इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हमारी जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट हो जाएंगे 1 - 2 4 -4 इक्वल हो जाएगा हमारा के मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है हमारे 3 - 2 4 -2 माइनस हो जाएगा हमारा 2 एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसके हो जाएंगे हमारे एलिमेंट 1 0 0 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे तो हमारे एलिमेंट एज इट इज़ रहेंगे 1 - 2 4 -4 और यहाँ पे देखिए अब हम डायरेक्टली इसको वन मैट्रिक्स के फॉर्म में राइट करेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा 3k और ये -2 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -2 -2 + 0 तो यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे 4k -2k होगा, सॉरी, ठीक है ना, -2k और यहाँ पे देखिए 4k और -0 है तो ये 4k ही हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा हमारा -2k -2, ये वैल्यू हो जाएगी। कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वी गेट, राइट। तो हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए जो हमारी 3k - 2 की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है 3k की ये हो जाएगी 1 + 2 दैट इज हो जाएगा हमारा 3, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3k इक्वल्स टू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर
इस तरह से हम लोगों ने इस क्लास में आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।